हमने कहा कि उनको दूध में नहलाइए और मक्खन की मालिश कीजिए, चमका के खुशबूदार बना करके। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना हो, दिल तो धक से कर देता है कि अरे जातिगत जनगणना हो जाएगी, औकात सबको पता है। अंसारी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी विपक्ष कहता है, और आप ही माइक लगाते हैं, कुछ काम बताओ। हमने आज जब वो टेंडर करता है तो 18% जीएसटी के नाम पे योगी मोदी का हिस्सा कट जाता है। और जी, बतौर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम ये लेके जाएंगे कि केंद्र की सरकार को बदलना जरूरी हो गया है। देश का लोकतंत्र संकट में है और यह सरकार झूठ बोलने में, कीर्तिमान बनाने में सफल हुई है। आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार चरम पर है और पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र की इस सरकार को बदलने का ये अच्छा अवसर है। इन्हें बदला जाए और बदल करके इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के किसी नेता को जहां सहमति बने उसको देश की बागडोर इस स्थिति को संभालने के लिए सौंपी जाए। ये भी लेके जाएंगे कि अगर इस गठबंधन की सरकार बनी, गाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद हमारे पक्ष में आया, तो गाजीपुर की बुनियादी सुविधाओं में जो आज भी बहुत बड़ी कमी है, गाजीपुर के नौजवान खेल के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, स्पोर्ट्स का बहुत लगन है उनके अंदर, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक गाजीपुर में कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। गाजीपुर में दूसरी जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो ये है कि 300 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज होने के बावजूद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हम लोगों को अवसर मिला और केंद्र में हमारी सरकार बनी इंडिया गठबंधन की, तो गाजीपुर में ये सौगात के यहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। गाजीपुर में ये सौगात कि यहाँ युवाओं को, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर देने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और दूसरी जो महत्वाकांक्षी इनकी योजना टोटल विफल हो गई, घर घर जल और घर घर नल, और आज निराश है, पानी पीने के लिए हम नहीं दे सके आज़ादी के 75 वर्ष के बाद। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मेरा प्रस्ताव होगा कि हर घर के लिए एक इंडिया मार्क का 2 हैंड पंप वो सरकार स्वीकृत करे, और यह जो इनकी अरबों खरबों रुपया इन्होंने ठेकेदारों को कमवाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। चर्चा है आपके खिलाफ ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की। अभी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हमने कहा कि उनको दूध में नहलाइए और मक्खन की मालिश कीजिए, चमका के खुशबूदार बना करके लाइए। जनता अगर गाजीपुर की उनको अपने सामने स्वीकार करती है तो अच्छी बात है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जो मतदाता है कहीं भारत में, तो चुनाव तो लड़ सकता है, तो चुनाव लड़े, कोई तो लड़ेगा। अफजाल जी, पीडीए की परिभाषा में क्या सवर्ण वोटरों पे आपके पार्टी की निगाह नहीं है? देखिए, सवर्ण वोटर बहुत चालाक है, काम क्या करेगा ये आपको भी पता है, लेकिन पीडीए कभी इतना संकीर्ण विचार नहीं रखती कि वो सवर्णों के लिए उसके दिल में जगह न हो। फोकस कर रही है कि जो पिछड़ गया है, जो उपेक्षित रह गया है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अभी देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सवर्ण कैंडिडेट दिए, 3 में 2 और एक दलित था, लेकिन साथ छोड़ के भागा कौन? गद्दारी किसने की? भागने वाले वही सवर्ण कैंडिडेट थे। तो उसको छोड़िए, वो मानसिकता की उनकी बात है, वो पचा नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि उनके नारे में दम है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना हो, दिल तो धक से कर देता है कि अरे जातिगत जनगणना हो जाएगी, औकात सबको पता लग जाएगी। उन्होंने कहा हमने पीडीए बना दिया, पीडीए को फोकस करो, पीडीओ के कल्याण का काम करो। तो अब वो घबरा रहे हैं कि ये पीडीए जिस दिन अपने हक अधिकार के लिए उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर ये 85% है, देश की सत्ता और व्यवस्था इसके हाथ में होगी। अफजाल जी, पिछले दिनों आपकी निधि के लिए सैकड़ों ग्राम प्रधानों का आपने प्रस्ताव दिया, विपक्ष कहता है ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अफजाल अंसारी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी विपक्ष कहता है, और आप ही माइक लगाते हैं, कुछ काम बताओ। हमने आज काम बता दिया है, उसको पहले जाके चेक कीजिए।
आप लोगों को धुंधलावन लगता है। पहले आप सैदपुर की इन सड़कों को, जिनको मैंने मन से ऐलान किया है, इसको करिए, और अगर बन गई है तो इसको दिखाइए कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो किया है। दूसरा, हम पिछली बार जब 14वीं लोकसभा में सांसद थे तब तो भी हमने सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधानों को बजट दिया था अपने गांव में सीसी रोड बनाने के लिए, और बनी उन दौर की सड़कें आज भी हैं। हमने यही तय किया इस बार भी, ये भ्रष्टाचार, ये बेईमानी से मुक्ति पाने के लिए किसी विभाग को अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं, 21% विभाग कमीशन ले रहा। जब वो टेंडर करता है तो 18% जीएसटी के नाम पे योगी मोदी का हिस्सा कट जाता है, और उसके बाद जब कोई ठेकेदार लेके काम कराने जाता है तो 25% वो घोड़ जाता है। तो पैसा बचा क्या काम होने का। हमने प्रधान के खाते में देने की सिफारिश कर दी और कटा है चेक। जाइए विकास भवन में पूछे कि अफजाल अंसारी के प्रस्ताव पर ग्राम प्रधानों को चेक नहीं कटा। हाँ कटा है। अब बाधा डाली जा रही, अब बाधा रोकी जा रही कि अरे भाई वो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, इससे तो बड़ा तड़कमलता। वो लोग समझ रहे थे कि अफजाल अंसारी की जो निधि रिलीज हुई है 7.5 करोड़ रुपया, फिर निधि शुक्रवार के दिन आने वाली है, ये हमको वहीं पीडी ने बताया। अभी इन्होंने 1 मार्च को ये हिसाब भेजा है कि अफजाल अंसारी के खाते में जो यहाँ सांसद विकास निधि का खाता है उसमें 3 करोड़ से कम धनराशि हो गई। 3 करोड़ से कम होगी तो दिल्ली में जो धनराशि है वो आ जाएगी। ये उसी को रोके हुए थे कि 3 करोड़ से ऊपर ही यहाँ बचा के रखिए, वो धनराशि ना आए। जब वहाँ से 8 फरवरी को लेटर आया है MP लैट्स स्कीम के लिए कि आप ऑडिट करा के रिपोर्ट भेजिए और उनकी निधि के जो प्रस्ताव उनका चेक काटिए, तब इन्होंने 1 मार्च को चेक काट के उनको भेज दिया कि अब 3 करोड़ से नीचे हो गई, आप वहां से इनकी बाकी धनराशि भेजिए। तो 7.5 करोड़ की वो धनराशि जो दिल्ली में फंसी हुई थी वो शुक्रवार को आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन भी प्रस्ताव देंगे। हम चाहेंगे चुनाव घोषणा होने से पहले 10 रुपया उस खाते में न बचे, क्योंकि वह खाता गाजीपुर की जनता का खाता है, उनके हिस्से का। हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से गाजीपुर की जनता को, देश को ये बताना चाहेंगे कि जब हमें डिस्क्वालीफाई किया गया सजा के आदेश को आधार बनाकर, जब हमें अयोग्य घोषित किया गया चुनाव लड़ने से, और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर सजा के आदेश को निलंबित किया गया, तब उसके साथ शर्तें लगाई गई। अब यहाँ सत्ताधारी दल के लोगों ने 14 दिसंबर को आदेश हो गया था, लेकिन 14 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 जनवरी को लोकसभा से अधिसूचना जारी करके वो जो मुझे अयोग्य घोषित करने वाला शासनादेश जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द किया गया और मुझे क्वालिफाई कर दिया गया।